वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम क्लास 9th के पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, जिसे हमने कहा था आड़ी रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है इस तरह से, और उसमें हमने उसे खड़ी रेखा भी कहा था। तो आपको पता है क्षैतिज रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे कहते हैं एक्स अक्ष, या हम उसे कहते हैं भुज अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जिसे हम खड़ी रेखा के रूप में देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं वाई अक्ष, और उसे ही हम कहते हैं कोटि अक्ष। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अथवा भुज अक्ष और कोटि अक्ष। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो आपको पता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो एक समतल को 4 भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश या कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। और इस तरह से प्रत्येक का नाम घड़ी की विपरीत दिशा में रखते हुए हम उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो हमने देखा था कि दोनों अक्षों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन अक्षों के उभयनिष्ठ कटान बिंदु यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, जिसके निर्देशांक क्रमशः 0,0 यानी भुज और कोटि दोनों ही उसके लिए 0 होते हैं। उस बिंदु को हम ओ संकेत से बताते हैं। आकृति में देखकर इन सब के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम आकृति को समझते हैं और उसमें प्रत्येक बिंदु को देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो आड़ी रेखा है उसमें जो मूल बिंदु ओ है उसे एक एक दूरी पर राइट हैंड साइड में धनात्मक और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है इकाई के रूप में। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वाई अक्ष, उसमें हमने अपर साइड में धनात्मक और लोअर साइड यानी नीचे की ओर ऋणात्मक बिंदुओं को मूल बिंदु से दूरी रखते हुए बताया गया है। इसमें सबसे पहले प्रश्न में है बी के निर्देशांक। हमें ये देखना है कि इस तरह से ये 4 चतुर्थांश जो हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, उसमें जो निर्देशांक होते हैं उनके चिन्ह क्या रहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ही क्या रहते हैं, धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक रहता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ही राशियां ऋणात्मक रहती हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक रहते हैं। अब हम जब बी की बात कर रहे हैं तो उसके निर्देशांक होंगे भुज कोमा कोटि, अथवा एक्स कोमा वाई, एक्स निर्देशांक कोमा वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक वास्तव में वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी को बता रहा है। वाई अक्ष से वह कितना दूर है, तो वाई अक्ष से वह है -5, और एक्स अक्ष से उसकी दूरी है वाई कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि, जो कि है 2। इस प्रकार उस बिंदु बी के निर्देशांक हो गए -5,2। अब है सी के निर्देशांक बताइए। बिंदु सी की जो स्थिति है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में उसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से दूरी अगर हम देखें तो वह आती है भुज कोमा कोटि, और इस तरह से उसका मान है भुज
यानी कि वाई अक्ष से उसकी दूरी है 5 इकाई और एक्स अक्ष से दूरी यानी उसकी कोटि है -5। इसी तरह से इसकी पहचान करनी है कि वो बिंदु कौन सा है, -3 -5। उसके लिए हमें -3 यानी कि भुज लेना है और वो है वाई अक्ष से दूरी। तो माइनस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे रहता है इस वाले स्थान पर, तो यहाँ पर आता है -3 और अब हमें चाहिए इसके साथ में -5। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर वाई अक्ष पर भी -5। इस तरह से दोनों ही जो है अक्षों से हमें एक साथ चलना है और जब दोनों ही जो निर्देशांक है एक पॉइंट पर मिलते हैं तो हम उसे बिंदु को नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर -3 और -5 दोनों जो मिले हैं वो हमारे बी बिंदु पर मिले हैं, इसलिए इस निर्देशांक का जो बिंदु है वो पहचान बी के रूप में हो रही है। और बी के जो निर्देशांक हमने अभी निकाले हैं उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से -5 2। इसी तरह से सी के निर्देशांक भी हमने निकाले थे 5, -5, वो भी हम यहाँ लिख देंगे 5, -5। और निर्देशांक 2 और -4 यानी एक्स भुज अक्ष पर मान होगा 2 और वाई के लिए मान होगा -4। तो 2 तो ये रहा और इसी तरह से -4 इन दोनों का जो मिलान बिंदु है वो है जी। और इस प्रकार से इस बिंदु का नाम होगा यहाँ पर जी। डी का भुज बताना है तो पहले डी बिंदु को ढूंढ लेते हैं और डी बिंदु है हमारे ये रहा। और इसमें भुज और कोटि मैंने आपको कहा था कि इस तरह से आड़े रूप में हम हाथों को फैलाते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो भुज अक्ष के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर 6 जो है x, y, तो 6 हमारे लिए भुज है और 2 कोटि है, इसलिए डी का जो भुज होगा वो 2 होगा। इसी तरह से एच की कोटि बिंदु के लिए पूछी गई है तो एच बिंदु को हम ढूंढें तो वो आता है हमारे तृतीय चतुर्थांश में और उसकी कोटि x, y से अगर देखें तो आएगी -3। इस तरह से बिंदु एल के निर्देशांक पूछे गए हैं तो एल के निर्देशांक जो है वो वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए वाई अक्ष पर हमेशा भुज 0 रहेगा। एक्स अक्ष पर जो है ये कंट्रास्ट में चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, तो एक्स अक्ष पर तो वाई 0 रहता है और वाई अक्ष पर हमेशा एक्स 0 रहता है। इसलिए यहाँ पर हमने पूछा है एल के निर्देशांक, तो एक्स तो इसके लिए रहेगा 0 और जो कोटि निर्देशांक है वो 5 कदम है, इसलिए इसके एल के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। बिंदु एम के निर्देशांक भी इसी तरह से आप देख रहे हो, ये वाई अक्ष पर था एल, ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है इसलिए इसकी कोटि 0 रहेगी और एक्स निर्देशांक इसका रहेगा -3। इस तरह से एम के जो निर्देशांक हो गए -3,0। किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित हैं इसका कार्तीय तल में निर्धारण भी करना है और सत्यापित करना है। पहला जो बिंदु है -2,4 उसे हम ए नाम अगर देते हैं तो हमारे निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार वो जो है प्रथम चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक रहते हैं और द्वितीय चतुर्थांश में जो है एक्स यानी भुज हमारा ऋणात्मक और कोटि हमारी धनात्मक रहती है, तो इस नियम से ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। दूसरा बिंदु है 3-1। 3-1 का मतलब हो गया यह है जो निर्देशांक है वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में भुज हमारा धनात्मक और कोटि ऋणात्मक रहती है। तीसरा बिंदु है -1, 0। यह हमें बताता है कि इसकी कोटि 0 है और कोटि 0 रहती है हमारे भुज अक्ष पर, तो भुज अक्ष पर भी ऋणात्मक रहेगा ये, यानी कि एक्स डैश अक्ष पर यह स्थित होगा या एक्स अक्ष पर यह स्थित होगा। फिर अगला बिंदु 1,2। 1,2 हम जान रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, दोनों ही धनात्मक इसलिए। अब है अगला -3, -5। -3, -5 जो है वो हम अगला पॉइंट मान लेते हैं और हम जानते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश में रहता है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक रहते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस तरह से अगर हमारे उत्तर पुस्तिका में ऊर्ध्वाधर और आड़ी रेखा खींच लें और उसमें इकाई दूरी पर समान दूरी पर ये निशान लगा लें तो पहले बिंदु -2,4 को बनाने के लिए द्वितीय चतुर्थांश में हमें एक्स अक्ष यानी भुज पर -2 लेना पड़ेगा
और कोटि पर लेना पड़ेगा 4। और जब दोनों की उभयनिष्ठ स्थिति को हम ढूंढते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त होती है। इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको सीधी रेखा खींच रहे हैं खंडित रूप में, और इसी तरह से यहाँ पर भी सीधी रेखा खंडित रूप में खींच रहे हैं। और दोनों रेखाएं जहाँ मिली हैं उस पर हमने बिंदु अंकित करके उस पर इस तरह से हाईलाइट कर दिया है, और वहाँ हमने हमारे जो बिंदु का नाम दिया है उसके अनुसार निर्देशांक बना दिए हैं। अगला हमारा है 3 - 1। तो 3 - 1 के लिए हम यहाँ देखते हैं कि चौथे चतुर्थांश में जाएगा। भुज पर हमको चाहिए 3 और कोटि पर चाहिए -1, ये वाला है। इसको हमने धीरे धीरे से इसको आगे बढ़ाया और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाया, हमें उभयनिष्ठ कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है, और वो हमारा है दूसरा बिंदु, जिसके निर्देशांक है 3, -1। अगला बिंदु है हमारा -1, 0, यानी कि भुज पर हमें जाना है -1 और कोटि उसकी रहेगी 0। उस बिंदु को हमने नाम दे दिया है C। इसी तरह से D जो बिंदु है वो 1,2, यानी कि x अक्ष पर भुज यानी कि उसका है 1 और कोटि है हमारे 2। तो यहाँ से हमें 1 यानी इस पर चलना है और कोटि पर उसमें हमारे चलने हैं 2 खंड, और इन दोनों को जब हम स्केल्स की सहायता से मिलाते हैं तो घनिष्ठ कटान बिंदु हमारे पास ये प्राप्त होता है, जो है 1,2 प्रथम चतुर्थांश में। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि जो हमने अनुमान लगाया है वो बिल्कुल सही है। पॉइंट हमारा अगला है -3 - 5। तो -3 - 5 के लिए हमें भुज भी चाहिए -3, 1, 2 और 3 ऋणात्मक दिशा में -3 बिंदु लेंगे, और इस तरह से उसको हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह से कोटि अक्ष पर -5 बता रहा है, तो वहाँ से हम ऊर्ध्वाधर रूप से जो रेखा खींची गई उससे हमें इसके x अक्ष के समांतर चल के बिंदु घनिष्ठ कटान प्राप्त करना है, और दोनों ही अक्षों से हमने जो घनिष्ठ कटान बिंदु प्राप्त किया है उसे हमने अगले बिंदु का नाम दे दिया है, वो है -3 और -5। इस प्रकार से ये जो पाठ हमने पढ़ा है उसके प्रमुख प्रश्नों को हमने कर लिया। इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Thanks for watching.